हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियाज। ये मूवी अपने आप में ही एक मास्टरपीस है और इस मूवी को देखते समय आप इमोशन, डिप्रेशन, फ्रेंडशिप और मौत से मिलने वाली तकलीफ जैसी चीजों से रूबरू होंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। तो कहानी शुरू होती इस मूवी की हीरोइन साकुरा के फ्यूनरल से और वहीं इस मूवी का हीरो हारुकी उसके फ्यूनरल पे नहीं गया रहता है। वो साकुरा के मरने की वजह से काफी दुखी रहता है और घर पे ही रहता है। वो अपना सेलफोन चेक करता है और देखता है उस लास्ट मैसेज को जो उसने साकुरा को भेजा था। और लास्ट मैसेज उसने भेजा था कि वो पैनक्रियाज खाना चाहता है और वो वंडर करता है कि क्या साकुरा ने उसकी इस आखिरी मैसेज को देखा भी था या नहीं। उसके बाद कहानी पास्ट में चली जाती है जब हारुकी की साकुरा से लाइब्रेरी में मीट हुई थी। तो हारुकी एक इंट्रोवर्टेड गाय रहता है, उसे एकांत में रहना पसंद रहता है और वो किताबों की दुनिया में खोया रहता है। उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं रहते हैं और उसे फिलहाल इस बात से कुछ खास परेशानी भी नहीं रहती है। वही साकुरा उसके स्कूल की सबसे पॉपुलर और बबली गर्ल रहती है जिसके ढेर सारे फ्रेंड्स रहते हैं और वो अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी से किसी को भी अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो बातों बातों में ही साकुरा कहती है कि उसने टीवी में देखा है कि लीवर की बीमारी वालों को हार्ट खाना चाहिए और स्टमक की बीमारी वालों को स्टमक खाना चाहिए। उसके बाद वो हारुकी से कहती है कि वो पैनक्रियाज खाना चाहती है। तो आगे हारुकी अपने अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल में चेकअप कराने गया रहता है और वहीं पे उसको एक नोटबुक मिलती है। तो उस नोटबुक को खोल के देखने के बाद हारुकी को इस बात का रियलाइजेशन होता है कि वो नोटबुक असल में किसी की डायरी रहती है। तो उस डायरी का टाइटल रहता है लिविंग विथ डाइंग और वहीं पे तभी साकुरा आती है और बताती है कि वो डायरी उसकी है। साथ ही साकुरा ये बात भी उसे शेयर करती है कि उसको पैनक्रियाटिक डिसीज है जिसकी वजह से वो बहुत जल्द मरने वाली है। वो बताती कि उसकी इस बीमारी के बारे में उसके फैमिली के अलावा और किसी को पता नहीं है, यहाँ तक कि उसके बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं। तो ये सारी बातें जानने के बाद भी हारुकी कुछ खास रिएक्शन नहीं देता है और इस बात से साकुरा काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि साकुरा को ऐसा लगता है कि उसकी बीमारी जानने के बाद वो उससे सांत्वना दिखाएगा और उसकी हिम्मत बढ़ाएगा, लेकिन हारुकी ऐसा कुछ भी नहीं करता है। तो साकुरा हंसती है और हारुकी वहाँ से चला जाता है। फिर आगे रास्ते में साकुरा हारुकी से मिलती है और उसे ऐसा दिखाती कि वो दोनों कॉन्सिडेंटली वहाँ मिले हैं। तो हारुकी कहता है कि उसे कॉन्सिडेंट पे बिलीव नहीं है और उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। फिर आगे साकुरा उसके पीछे पीछे जाती है और उससे बातें करती है, लेकिन हारुकी उससे बातें करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहता है। वो उससे कहती है कि उसकी बीमारी उन दोनों के बीच में सीक्रेट ही रहना चाहिए और वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगा। तो हारुकी कहता है कि वैसे भी उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है तो वो किसी को वैसे भी नहीं बताने वाला है। तो साकुरा इस बात से थोड़ी सी सरप्राइज्ड भी होती है कि उसका कोई फ्रेंड नहीं है। फिर वो दोनों एक दूसरे को बाय करके अलग अलग रास्तों पे चले जाते हैं और हारुकी को ऐसा लगता है कि अब वो दोनों टच में नहीं आएंगे। लेकिन आगे वो पाता है कि जिस लाइब्रेरी में वो काम कर रहा है उसी लाइब्रेरी की न्यू लाइब्रेरियन बन के साकुरा आ गई है। तो हारुकी उससे पूछता है कि क्या वो अपनी बाकी बची हुई जिंदगी इसी लाइब्रेरी में बिताना चाहती है। तो साकुरा कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है और वो आगे बताती कि उसको छोटी छोटी खुशियों से बहुत खुशी मिलती है। इनफैक्ट वो हारुकी को भी कहती है कि किसी को पता नहीं होता कि वो कब मरने वाले हैं और उससे पूछती है कि अगर तुम मरने वाले हो तो कुछ न कुछ उसके पहले जरूर करना चाहोगे। तो हारुकी कहता है कि हाँ, वो ऐसा जरूर कुछ करना चाहेगा। तो साकुरा अपनी डायरी में एक लिस्ट बनाकर रखी रहती है वो सारे काम जो वो मरने के पहले करना चाहती है। तो वो हारुकी को कहती है कि वो भी उसका साथ दे और उसके साथ वो सारे काम करे। तो जब हारुकी मना करता है तो साकुरा कहती है अभी तुम्ही ने कहा था कि मुझे होल हार्टली जीना चाहिए। तो साकुरा काफी चीयरफुल और बबली होने के अलावा ब्रेव भी रहती है क्योंकि वो अपनी बची हुई जिंदगी रोध होकर बेकार नहीं करना चाहती है, बल्कि जो कुछ भी समय उसके पास बचा है उसे फुलेस्ट जीना चाहती है। फिर आगे वो हारुकी के साथ रेस्टोरेंट में जाती है और खाना खाती है और हारुकी के अकॉर्डिंग उससे काफी मजाकिया और अजीब बातें करती है। हारुकी साकुरा से कहता है कि स्कूल में सभी उसे बोरिंग लड़का समझते हैं और इसीलिए उससे बातें नहीं करना पसंद करेंगे। तो साकुरा कहती है कि जब वो उनसे बातें ही नहीं करता तो वो कैसे जान सकता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो हारुकी कहता है कि कोई भी उसके में इंटरेस्टेड नहीं है। तो साकुरा कहती है कि ये गलत बात है, वो यहाँ उसके साथ इसीलिए है क्योंकि वो उसके में इंटरेस्टेड है।
तो वो दोनों एक साथ जा रहे थे तो साकुरा देखती है कि एक आदमी स्ट्रीट पे एक औरत को बुली कर रहा है जो कि एक दुकानदार थी। तो साकुरा से ये देखा नहीं जाता है। वो वहाँ जाकर कहती है कि गलती तुम्हारी है और उसके बाद वो आदमी साकुरा पे गुस्सा होने लगता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और साकुरा वहाँ से जाते जाते उसे सबक सिखा देती है। जिसके बाद गली में खड़े सारे लोग साकुरा के लिए तालियां बजाने लगते हैं और ये सारी चीजें देखकर हारुकी काफी शॉक्ड हो जाता है। फिर साकुरा हारुकी के साथ वहाँ से भागती है और भागते भागते दोनों एक कैफे के पास आ जाते हैं। जिसके बाद साकुरा हारुकी के साथ उस कैफे के अंदर जाती है जहाँ वो उससे थोड़ी और बातें करती है और फिर उसका सेलफोन नंबर भी ले लेती है। फिर आगे वो दोनों स्कूल जाते हैं तो पाते हैं कि सभी उनके बारे में गॉसिप कर रहे हैं और एक क्लासमेट आके हारुकी से पूछता भी है कि उसके और साकुरा के बीच में क्या चल रहा है। तो हारुकी कहता है कि कुछ भी नहीं चल रहा है, वो दोनों तो दोस्त भी नहीं है। वहीं साकुरा की बेस्ट फ्रेंड क्योको साकुरा से कहती है कि हारुकी उसके लिए सही गाय नहीं है और वो हारुकी को डेट न करे। तो साकुरा कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ उसका एक अच्छा दोस्त है। फिर आगे साकुरा हारुकी के ऊपर नाराज भी होती है कि उसने क्यों उस क्लासमेट से कहा कि वो दोनों दोस्त नहीं है, जबकि उसने क्लियरली कल कह दिया था कि अब से वो दोनों दोस्त होंगे। वहीं हारुकी कहता है कि उसे अपने बारे में गॉसिप सुनना पसंद नहीं है, उसे ये पसंद है कि लोग उसे अकेला छोड़ दे, लेकिन उसके बारे में बातें करें ये चीज उसे पसंद नहीं आता है। जिसके बाद आगे फिर से वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो साकुरा हारुकी से पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो हारुकी कहता है कि नहीं, उसे किताबों की दुनिया में रहना ज्यादा पसंद है। वहीं वो अपने खुद के बारे में बताती है कि अभी अभी ही उसका कुछ दिन पहले अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। क्योको हारुकी और साकुरा को साथ में देख लेती है और वो साकुरा के ऊपर आके फ्यूरियस होती है और पूछती है कि क्या तुम दोनों सच में डेट नहीं कर रहे हो। तो साकुरा कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। फिर क्योको वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। तो हारुकी साकुरा से पूछता है कि उसने क्योको को अपनी बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया। तो साकुरा कहती है कि क्योको काफी इमोशनल गर्ल है और वो उसकी बीमारी के बारे में जानने के बाद रोने लगेगी। वो बताती है कि उसके फैमिली मेंबर्स उसके बारे में छोटी छोटी बातों को लेकर काफी परेशान हो जाते हैं और ओवर रिएक्ट कर देते हैं और वो नहीं चाहती कि उसके दोस्त भी उसकी बीमारी के बारे में जानने के बाद उसे सिंपैथी दे और उसके साथ ऐसा ही बिहेव करे। वो बोलती है कि हारुकी उसकी बीमारी के बारे में जानने के बाद भी उसके साथ नॉर्मल बिहेव करता है और इसीलिए उसको उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। फिर आगे हॉलीडेज में साकुरा प्लान बनाती है कि वो हारुकी के साथ एक ट्रिप पे जाएगी जहाँ वो मरने के पहले जाना चाहती है। वो हारुकी का लास्ट नेम अपनी डायरी में लिखती है तो हारुकी उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन साकुरा लिखती है और कहती है मेरी डायरी है तो मेरी मर्जी चलेगी। उसके बाद वो हारुकी का फर्स्ट नेम पूछती है और हारुकी उसे अपना फर्स्ट नेम बताता है। वहाँ जाकर उनको पता चलता है कि उनके बुकिंग्स किए हुए रूम कैंसिल हो गए हैं होटल वालों की गलती की वजह से और बदले में वो उन दोनों को एक लग्जरियस रूम देते हैं। तो उस ट्रिप के दौरान और लग्जरियस रूम में रहने की वजह से साकुरा काफी एक्साइटेड रहती है और वो हारुकी से भी कहती है कि वो एक वेकेशन पे आया है और उसे भी एक्साइटेड होना चाहिए। वो हारुकी से बातें करती है और उससे थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी करती है और आगे हारुकी उसके बैग में मेडिसिन देखने के बाद थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो जाता है। वो ये बात जानता तो है कि साकुरा मरने वाली है, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। फिर आगे वो दोनों ट्रूथ और डेयर गेम खेलते हैं जिसमें साकुरा हारुकी से पूछती है कि उसे क्लास में सबसे सुंदर लड़की कौन लगती है। तो हारुकी उसका जवाब देता है। फिर आगे साकुरा ये भी पूछती है कि वो उसे क्लास में सुंदरता पे कितना रैंक देगा। तो वो बताता है कि वो तीसरे नंबर पे है, जिसके बाद साकुरा काफी ब्लश करने लगती है। वहीं हारुकी साकुरा से उसके बारे में सवाल पूछता है, उसके चाइल्डहुड के बारे में, उसके हॉबीज के बारे में। उसके बाद साकुरा कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो उसका इंटरव्यू ले रहा है। तो फ्रेंड्स, साकुरा थोड़ा ड्रंक हो गई रहती है और एक्सीडेंटली चेयर से नीचे गिर जाती है और उसके पैरों में चोट लग जाती है। फिर वो हारुकी को ट्रुथ या डेयर में से किसी एक चीज को चूज करने के लिए कहती है। ट्रुथ में हारुकी को उसकी खूबियां बतानी होती हैं और डेयर में उसे उठाकर बेड तक पहुंचाना होता है। तो हारुकी उसे कैरी करके बेड तक पहुंचाता है। जिसके बाद वो दोनों एक बार फिर से लास्ट राउंड खेलते हैं और साकुरा हारुकी को ट्रुथ या डेयर में से किसी एक को चूज करने के लिए कहती है। ट्रुथ में वो ये सवाल पूछती है और अपने दिल की फीलिंग बताती है कि सच कहे तो उसे मरने से डर लगता है। वो उससे पूछती है कि ऐसे में उसे क्या करना चाहिए। तो हारुकी उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाता है और इसलिए वो डेयर चूज कर लेता है। तो साकुरा उससे कहती है तो जाए, अब वो चुपचाप सो जाए। नेक्स्ट डे साकुरा के पास क्योको का कॉल आता है और वो उस पर गुस्सा होती है कि वो अपने पेरेंट्स से
झूठ बोलकर कहीं ट्रिप पे चली गई है। उसने कहा कि वो क्योको के साथ गई है और क्योको ने कितनी मुश्किल से बात को संभाला है। तो साकुरा कहती है कि वो वहाँ आने के बाद उससे बताएगी और सब कुछ एक्सप्लेन करेगी। फिर उसके बाद वो सब वापस वेकेशन से आ जाते हैं और साकुरा कहती है कि वो विश करती है कि नेक्स्ट विंटर में वो दोनों ऐसे ही साथ में वेकेशन पे जाएं। तो हारुकी फौरन मान जाता है और साकुरा इस बात पे काफी खुश हो जाती है और सरप्राइज्ड भी होती है। फिर आगे क्योको स्कूल में हारुकी को धमकी देती है और उससे कहती है कि अगर उसने उसकी फ्रेंड को हर्ट किया तो वो उसे मार देगी। वो कहती है कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि साकुरा अंदर से कितनी नाजुक गर्ल है। फिर आगे लाइब्रेरी में साकुरा हारुकी से कहती है कि वो उसे अपने घर ले जाना चाहती है, आज उसके घर पे कोई नहीं होगा। तो हारुकी कहता है कि नहीं, वो नहीं जाना चाहता है। फिर आगे साकुरा उससे कहती है एक बुक के बारे में, अ लिटिल प्रिंस उसके पास है और वो उसे उसको पढ़ने के लिए दे सकती है। तो हालांकि हारुकी को उस बुक के बारे में पता होता है, लेकिन हारुकी कहता है कि उसने उस बुक को पढ़ा नहीं है और इसलिए उस बुक को लेने के लिए वो उसके घर जाता है। फिर घर जाने के बाद वो हारुकी के साथ वीडियो गेम खेलती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। वो हारुकी से पूछती है क्या सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? तो हारुकी कहता है उसका कोई फ्रेंड ही नहीं है, गर्लफ्रेंड तो बहुत दूर की बात है। फिर वो आगे हारुकी से पूछती है कि क्या वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए सोच सकता है। तो हारुकी थोड़ा सा सरप्राइज्ड होता है लेकिन फिर कहता है नहीं। तो साकुरा कहती है कि जवाब सुनकर अच्छा लगा। फिर आगे जब वो उसकी बुक लेने जाता है तो साकुरा अचानक से उसे पीछे से हक कर लेती है और कहती है कि ये भी उसकी विश लिस्ट में था। तो हारुकी को क्योको की बात याद आती है कि साकुरा को किसी ऐसे की जरूरत है जो साकुरा का ध्यान रख सके और उसको प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद साकुरा उसे ऑलमोस्ट किस करने जाती है लेकिन फिर हंसने लगती है और कहती है कि वो उसके साथ मजाक कर रही थी। जिसके बाद हारुकी गुस्सा हो जाता है और साकुरा भी डर जाती है। लेकिन जैसे ही हारुकी को अपनी गलती का एहसास होता है वो वहाँ से भागता हुआ बाहर निकल आता है। तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और तभी रास्ते में उसकी मुलाकात होती है साकुरा के एक्स बॉयफ्रेंड से। तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड हारुकी के ऊपर गुस्सा होता है। हारुकी पहले तो उसको इग्नोर करने की कोशिश करता है लेकिन आगे दोनों में झगड़ा हो जाता है और उसका एक्स बॉयफ्रेंड हारुकी को पंच कर देता है और हारुकी जिससे घायल हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे साकुरा जाती है और वो अपने एक्स पे गुस्सा होती है। तो उसका एक्स कहता है कि तुम इसके जैसे ग्लूमी लड़के के साथ कैसे घूम सकती हो। तो साकुरा उस पे गुस्सा होती है और कहती है तुम खुद को समझते क्या हो। फिर उसके बाद वो हारुकी से सॉरी कहती है और कहती है कि वो अपनी जिंदगी का बचा हुआ समय उसके साथ गुजारना चाहती है। तो हारुकी कहता है कि नहीं, उसे अपना समय किसी ऐसे के साथ गुजारना चाहिए जो उसका ख्याल रख सके और सच में जिसको उसका ख्याल हो, जैसा कि क्योको ने कहा था। तो साकुरा कहती है कि नहीं, उनका मिलना कोई कोइंसिडेंट नहीं था। उन लोगों ने जो चीजें चूज की उसका परिणाम ये है कि वो दोनों यहाँ साथ हैं और वो कहती कि वो चाहती है कि उसकी बची हुई जिंदगी तक वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स रहें। फिर आगे वो हारुकी को अपने घर ले जाती है और उसे वो बुक देती है जिसे देने के लिए वो उसे अपने घर ले आई थी। जिसके बाद फिर आगे साकुरा हारुकी के साथ टाइम स्पेंड करती है, उसके साथ क्लब जाती है, गेम खेलती है, फनी फोटो शूट करवाती है और इस तरीके से धीरे धीरे वो अपनी विशेष को पूरा करती है। तो उसकी विश लिस्ट की लगभग आधी विशेष पूरी हो गई रहती है। लेकिन एक दिन अचानक वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है और हारुकी को इस बात का एहसास होता है कि साकुरा के चीयरफुल स्माइल के पीछे उसकी बीमारी का दर्द छुपा हुआ था। तो हारुकी हॉस्पिटल जाता है साकुरा से मिलने के लिए और वो साकुरा को ठीक देख के रिलीफ होता है और कहता है कि मैं तुम्हारी कितनी चिंता कर रहा था। वो हारुकी से कहती है कि हॉस्पिटलाइज होने की वजह से उसका समर वेकेशन खराब हो गया और वो समर फेस्टिवल में भी नहीं जा सकी। तो हारुकी कहता है कि वो उसको समर फेस्टिवल में लेके जाएगा। तो साकुरा उसे बताती है कि अभी भी उसने अपने फ्रेंड्स को अपनी इस बीमारी के बारे में नहीं बताया है और उसने कुछ दूसरा एक्सक्यूज बना लिया है। फिर वो उसे स्कूल की अपडेट्स देता है और बताता है कि उसके क्लासमेट्स को ऐसा लगता है कि वो हारुकी की वजह से स्कूल नहीं आ रही है। तो साकुरा उससे पूछती है क्या तुम बता सकते हो कि ऐसा क्यों है। तो हारुकी कहता है कि हाँ, क्योंकि हम दोनों साथ में समय बिता रहे हैं इसलिए। तो साकुरा कहती है कि नहीं, वो किसी से बातें नहीं करता है और अपनी बातों को शेयर नहीं करता है, इसलिए सबको ये गलतफहमी हो गई है। और वो हारुकी से कहती है कि उसे भी लोगों से दोस्ती करनी चाहिए और अपने क्लासमेट से बातें करना चाहिए। तो हारुकी कहता है कि कोई भी उस जैसे बोरिंग लड़के से दोस्ती क्यों करना चाहेगा। तो साकुरा कहती है कि तुम्हारी अपनी थिंकिंग है, तुम्हें दूसरों से अप्रोच करना चाहिए। तो हारुकी कहता है कि जो जरूरी नहीं है वो काम नहीं करता है। साकुरा कहती है कि वो विश करती है कि उसके ढेर सारे दोस्त बन जाए और यहाँ तक कि अपनी बेस्ट फ्रेंड क्योको को कहती है कि वो चाहती है कि वो भी हारुकी की अच्छी दोस्त बन जाए। फिर आगे वो दोनों एक बार फिर से ट्रूथ और डेयर गेम खेलते हैं और हारुकी पूछता है साकुरा से कि उसके लिए जिंदगी का क्या मतलब है। तो साकुरा कहती है उसके लिए जिंदगी का मतलब है लोगों से जुड़ना, लोगों से मिलना, उनसे प्यार करना, उनसे नफरत करना और लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना। वो कहती है अगर हम अकेले हैं तो हमारा कोई वजूद नहीं, क्योंकि लोगों के साथ जुड़कर ही तो रिश्ता बनता है और
मेरा वजूद है क्योंकि लोग मुझे प्यार करते हैं और मुझे जानते हैं। वो कहती है यही तो होती है जिंदगी। तो इस बात को हारुकी के अलावा उसकी फ्रेंड क्योको भी सुनती है जो दरवाजे के बाहर खड़ी रहती है। तो हारुकी उसकी बातों को सुनकर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि उसने हमेशा उसे बहुत कुछ सिखाया है और आज उसने जिंदगी का मतलब बताया है उसे। उसके बाद साकुरा उसे हक कर लेती है। तो एक बार फिर से हारुकी उसके इस बिहेवियर से थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। फिर आगे क्योको अंदर आ जाती है और वो हारुकी के ऊपर फ्यूरियस होती है, लेकिन साकुरा उसे डिस्ट्रैक्ट कर लेती है और हारुकी वहाँ से चला जाता है। फिर आगे हारुकी को पता चलता है कि साकुरा के हॉस्पिटल में रहने का टाइम थोड़ा और बढ़ गया है। फिर आगे वो साकुरा से मिलने हॉस्पिटल आता है और वो काफी ज्यादा नर्वस होता है। फिर रात में साकुरा चुपचाप उसके साथ हॉस्पिटल से बाहर जाती है और हारुकी परेशान होता है कि वो उसे कहाँ लेकर जा रही है। फिर साकुरा एक जगह जाती है और कहती है कि यहाँ से नजारा कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर वहाँ पे हारुकी एक्सेप्ट करता है कि भले ही ऐसा लगता न हो, लेकिन उसे साकुरा की काफी ज्यादा चिंता है और वो चाहता है कि वो ठीक रहे। तो साकुरा इस बात को सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि वो नहीं चाहता है कि वो मरे। तो हारुकी कहता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं चाहता है। तो साकुरा कहती है कि डोंट वरी, वो मरने के पहले उसे जरूर बता देगी। और फिर तभी वहाँ पे फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं और ये काफी ब्यूटीफुल मोमेंट रहता है। उसके बाद साकुरा हारुकी से कहती है कि इतनी खूबसूरत नज़ारा दिखाने के बदले में वो उसे हक करे और उसके बाद वो दोनों हक करते हैं। तो आगे आखिरकार फाइनली साकुरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और हारुकी इस वजह से काफी खुश रहता है। तो हारुकी की मॉम कहती है कि जरूर उसकी लाइफ में कोई आ गया है जो उसकी वैल्यू को अब समझ रहा है। उधर हारुकी भी अपने अंदर काफी चेंजेस पाता है और उसे लगता है कि ये चेंजेस साकुरा की वजह से ही आया है, लेकिन वो जानता है कि अगर वो इस बात को साकुरा को बताएगा तो साकुरा नहीं मानेगी और कहेगी कि उसने अपनी मर्जी से खुद को चेंज करना शुरू किया है। जहाँ वो पहले किसी के भी अप्रोच को नजरअंदाज कर देता था, लेकिन अब वो पाता है कि उसके अंदर बदलाव आ गया है। तो वो कैफे स्प्रिंग में बैठ के साकुरा का वेट करता है और टेक्स्ट मैसेजेस से उससे बातें करता है। वो साकुरा से कहता है कि वो उसी के बारे में सोच रहा था। तो साकुरा उसे टीच करती है और कहती है कि वो कब से ऐसी बातें करने लगा। साकुरा उससे कहती कि कहीं वो बीमार तो नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे तरह नहीं हूँ, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। तो साकुरा कहती है कि ये बात चुभ गई और अब तुम्हें बदले में पनिशमेंट के रूप में मेरी तारीफ करनी होगी। तो हारुकी कहता है कि साकुरा सच में एक बहुत ही वंडरफुल इंसान है और वो सोचता है कि वो साकुरा जैसा ही बनना चाहता है, जो दूसरे को एक्सेप्ट करे, जिसे दूसरे एक्सेप्ट करे, जो दूसरों को प्यार दे और जिसे दूसरे प्यार दे सके। तो वो उसे टेक्स्ट करने वाला रहता है कि वो उसके जैसा ही बनना चाहता है, लेकिन फिर वो उस टेक्स्ट को हटा के ये टेक्स्ट करता है कि वो पैनक्रियास खाना चाहता है। फिर वो साकुरा का कैफे में शाम तक लगभग इंतजार करता है, लेकिन न साकुरा आती है न ही उसका कोई मैसेज आता है। फिर फाइनली वो घर वापस आ जाता है और तभी वो न्यूज पे देखता है एक अपराधी ने एक 17 साल की लड़की का स्ट्रीट पे मर्डर कर दिया है और वो लड़की थी साकुरा। वो अपराधी पकड़ा जा चुका है, लेकिन साकुरा की मौत हो गई है। तो इस खबर को सुनने के बाद हारुकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो साकुरा की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसके बाद ये कहानी वहीं पहुंच जाती है जहां से शुरू हुई थी, यानी कि साकुरा के फ्यूनरल से। तो हारुकी साकुरा का फ्यूनरल अटेंड करने नहीं जाता है, लेकिन आगे वो धीरे धीरे अपने अंदर हिम्मत लाता है और फैसला लेता है कि वो साकुरा के घर जाएगा। तो वो साकुरा के घर जाता है और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करता है। फिर वो साकुरा की मॉम से बताता है कि उसे साकुरा की बीमारी के बारे में पता था। तो उसकी मॉम शॉक्ड हो जाती है। फिर वो उसकी मॉम से साकुरा की डायरी के बारे में पूछता है तो उसकी मॉम रोने लगती हैं और कहती है कि आखिरकार तुम आ गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। वो उसे साकुरा की डायरी पढ़ने के लिए देती हैं और कहती है कि साकुरा भी ऐसा ही चाहती थी। वो उनसे कही थी कि जिस इंसान को उसकी बीमारी के बारे में पता हो और वो उसकी डायरी के बारे में जानता हो, उसे ये डायरी दे देना। फिर आगे हारुकी साकुरा की वो डायरी पढ़ता है जिसमें साकुरा अपनी लाइफ के हर उतार चढ़ाव के मोमेंट्स के बारे में अपनी फीलिंग्स को लिखी रहती है। तो साकुरा हारुकी को लेकर शुरुआत में काफी क्यूरियस रहती थी, लेकिन आगे उससे बातें करने के बाद वो पाई कि इस हारुकी भी काफी इंटरेस्टिंग इंसान है। उसे हारुकी के साथ समय बिताना अच्छा लगता था और उसे इस बात की काफी खुशी थी कि कोई और भी उसके फैमिली के अलावा जिसको उसने सच बता दिया है अपनी बीमारी के बारे में। वो इस बीच में काफी बार रोई थी, कभी खुशी में कभी गम में। वो काफी ज्यादा खुश हुई थी जब उसे पता चला था कि हारुकी सच में उसकी काफी ज्यादा चिंता करता है। और वो लिखी रहती है कि वो चाहती है कि हारुकी और क्योको
भी अच्छे दोस्त बन जाएं। तो साकुरा की मॉम कहती हैं कि उसने तुम्हारे लिए कोई ना कोई मैसेज अलग से जरूर छोड़ा होगा। तो आगे हारुकी डायरी के पन्ने पलटता है तो फाइनली वो अपने लिए मैसेज पा लेता है। तो उसमें साकुरा उसके बारे में काफी कुछ लिखी रहती है और अपनी फीलिंग्स को शेयर की रहती है। साकुरा कहती है कि जब वो उसके साथ थी तो उसे कई बार ऐसा लगा कि उसे उससे प्यार हो गया है, लेकिन उनके बीच जो भी रिश्ता था वो प्यार और दोस्ती जैसे प्लेन शब्द से कहीं ज्यादा बढ़कर था। वो उससे पूछती है कि वो उसका नाम लेने से क्यों कतराता था। शायद इसलिए क्योंकि जब इंसान किसी का नाम लेता है तो कहीं ना कहीं उसको याद करता है और उसे शायद डर था कि वो तो मरने वाली है और इसी वजह से वो उसका नाम लेने से कतराता था, क्योंकि उसे डर था कि वो एक दिन उसे छोड़कर चली जाएगी। वो कहती है कि अगर ऐसा है तो वो उसके ग्रेव पे आएगा फ्लावर्स लेके। वो कहती है कि वो इस बात को लेकर काफी खुश है कि उसने उसके जैसी साधारण लड़की को दिल से माना और चाहा, जबकि उसे न किसी प्यार की और न ही किसी फ्रेंड की जरूरत थी। वो कहती है कि उसकी शख्सियत दूसरों के साथ जुड़कर ही बाहर आती है और ऐसा सभी के लिए है, क्योंकि आपका दूसरों के साथ रिश्ता ही तो आपको इंसान बनाता है। वो कहती है कि जब हारुकी ने कहा था कि वो चाहता है वो जिंदा रहे तो वो पहली बार खुद के बारे में सोची थी। वो कहती है कि वो 17 साल से उसका इंतजार कर रही थी, ठीक ऐसे ही जैसे चेरी ब्लॉसम होने के लिए स्प्रिंग का इंतजार करता है। और वो फाइनली कहती है कि वो उसके पैनक्रियास खाना चाहती है। फिर आगे वो साकुरा का सेलफोन चेक करता है और देखता है कि उसका लास्ट मैसेज उस तक पहुंचा ही नहीं, जिसके बाद वो इमोशनल होकर फूट फूट कर रोने लगता है। जिसके बाद हारुकी सोचता है कि वो खुश है कि वो अपने जीवन में साकुरा से मिला। वो कहता है कि साकुरा सही कहती थी, वो दोनों एक दूसरे से काफी अलग थे और इसीलिए शायद वो ऐसे थे। वो कहता है कि वो खुश है कि साकुरा को उसकी जरूरत थी और उसके शब्द साकुरा तक पहुँचे। वो कहता है कि वो अपने फैसले पे खुश है कि उसने साकुरा के साथ समय बिताया। फिर आगे वो क्योको को मिलने के लिए कैफे में बुलाए रहता है और वो उसे साकुरा की वो डायरी दिखाता है, जिसमें साकुरा अपने कुछ दोस्तों के लिए मैसेज छोड़ी रहती है। वो क्योको को साकुरा की बीमारी के बारे में बताता है तो क्योको पहले यकीन नहीं करती है, लेकिन डायरी पढ़ने के बाद वो भी काफी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। फिर वो हारुकी पे गुस्सा होती है कि उसने उससे ये बात क्यों छुपाया और कहती है कि अगर उसने पहले ही बताया होता तो वो साकुरा के साथ समय बिताती, ना कि अपनी चीजों में उलझी रहती। वो कहती है कि मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, भले ही साकुरा तुम्हें कितना ही क्यों ना चाहती हो। जिसके बाद वो कैफे से निकलकर चली जाती है। फिर हारुकी कुछ पल सोचने के बाद उसके पीछे पीछे दौड़ता है और उसके पास जाता है। वो कहता है कि वो चाहता है कि वो उसे माफ कर दे, भले ही अभी नहीं, पर वो चाहता है कि वो धीरे धीरे उससे माफ कर दे। और साथ ही वो कहता है कि वो चाहता है कि वो दोनों दोस्त बन जाएं। फिर मूवी में 1 साल का लीप हो जाता है और हारुकी साकुरा के ग्रेव पे क्योको के साथ गया रहता है। वो साकुरा से कहता है कि लोगों से घुलना मिलना इतना आसान नहीं था, लेकिन उसने धीरे धीरे खुद को बदला और फाइनली 1 साल में उसकी जिंदगी में काफी कुछ बदलाव आ गया है। वो कहता है कि 1 साल पहले उसने डिसीजन लिया था कि वो साकुरा जैसा बनना चाहता है जो लोगों को प्यार दे सके। और फिर ये दिखाया गया है कि हारुकी और क्योको के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो गई है और वो दोनों क्लोज फ्रेंड्स बन गए हैं। फिर वो सब वहाँ से जाने लगते हैं तो हारुकी कहता है कि उसे अब भी ऐसा लगता है कि साकुरा उसके आसपास ही है। फिर उसे साकुरा की हंसी की आवाज सुनाई देती है और वो पलट के उसके ग्रेव की तरफ देखता है। फिर क्योको उसे आवाज देती है और कहती है चलो साकुरा वाली जगह चलते हैं। तो हारुकी कहता है कि हाँ, साकुरा अब भी उनका इंतजार कर रही होगी। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये मूवी केवल एक रोमांस मूवी न होकर लोगों के जज्बात और फीलिंग्स के बारे में ज्यादा दिखाती है और इस मूवी में हमें जिंदगी जीने का असल मकसद पता चलता है। भले जिंदगी छोटी हो या बड़ी हो, हमें अपनी जिंदगी को फुलेस्ट जीना चाहिए। वैसे इस एनिमी मूवी के अलावा एक जापानीज मूवी भी है इसी कहानी पे बेस्ड, जिसका नाम है लेट मी ईट योर पैनक्रियास और ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक मीनिंगफुल इमोशनल मूवी देखना चाहते हैं, चाहे आपको एनिमी पसंद हो या मूवीज देखना पसंद हो, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप एनिमी मूवी भी देख सकते हैं या फिर ऐसे मूवी भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।